आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व करवा रहे हैं। कल की क्लास में हमने बेसिक जानकारी ली थी। कल की क्लास में हमने अपना संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर किया था। आज की क्लास में हम कुछ सवाल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। ओके, तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जस्ट 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी आपकी 99,999। सिंपल 5 टाइम 999 को लिख देना है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी 99,999। ओके, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 टाइम 1 लिखना है, बाकी 0 लगा देना है 4 टाइम 1 2 3 4। इस तरह से हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। ओके, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 9998। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना था। जब भी किसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि अंतर बताइए तो अंतर का मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स घटाना। तो सवाल में हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 99,999 में से 10,000 को माइनस किया है, हमारा आंसर आया है 89,999। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम बड़ा ही आसान सवाल था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 14 तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये है हमारा कि ये जो संख्या दी हुई है ये किससे विभाज्य है? ओके, 1,43,865 किससे विभाज्य? देख लेते हैं। हमने कल विभाज्यता के नियम पढ़े हुए थे। कौन सा नंबर किस संख्या से पूरा किस नंबर से पूरा डिवाइड होता है, ये हमने कल विभाज्यता के नियम पढ़े हुए थे। बड़ी आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था 2 से विभाज्य नंबर। 2 से विभाज्य नंबर कौन से होते हैं? जिनके लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या कोई सम संख्या होगी, है ना, इवन नंबर होगा, वो 2 से डिवाइड होता है। अगर ये तो पीछे 0 भी नहीं है और कोई इवन नंबर भी नहीं है, मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं हो सकता। 4 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में हमने बताया था कि पीछे की 2 डिजिट देखना है। यदि पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों 4 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो पूरा नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं। 3 का रूल्स हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने देखा था 3 का रूल्स देखा था कि सभी जो अपना नंबर दिया हुआ है, जो संख्या है, उसमें हर एक डिजिट को हमें क्या करना है? प्लस करना है। हर एक डिजिट को प्लस करना है, उसका योगफल देखना है। टोटल करने के बाद जो भी नंबर आएगा क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है? यदि वो डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, +4 +3 +8 +6 +5। टोटल करो 1 4 5 5 3 8 8 8 16 16 और 6 22 और 22 और 5 27। कितना हो गया? 27। क्या ये 27 3 से डिवाइड है? इस 3 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 3 9 27। तो ये पूरा नंबर जो आपका है ये किससे डिवाइड होगा? 3 से विभाज्य है। आपके ऑप्शन में आएगा कि ये नंबर दिया हुआ है, मतलब कोई भी नंबर चेंज करके आ जाएगा। ये नंबर किससे विभाज्य है? ऑप्शन दे देंगे आपको 4। जैसे 3 से विभाज्य, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 से विभाज्य, तीसरा ऑप्शन दे दिया मान के चलिए 4 से विभाज्य, और एक और ऑप्शन दे दिया कोई भी, जैसे कि 7 से विभाज्य। ओके, तो इनमें
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये हमने सॉल्व करके भी देखा है, ये 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दैट्स ऑल माय क्वेश्चन। ओके डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1715.271, ठीक है ना। मैं 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो हमने स्थानीय मान सीखे हुए थे कल की क्लास में। हमने क्या सीखा था? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, है ना। तो देखते हैं अपन क्या है इसमें। 2 बार देखो 7 7 दिया हुआ है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो इसमें 7 के 2 स्थानीय मान होंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले ये वाला बड़ा नंबर है, तो पहले हम इस बड़े वाले नंबर को लिख लेते हैं 7। हमने क्या सीखा था स्थानीय मान में? 7 के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने हमें 0 लगा देना है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो हमने यहाँ कितने 0 लगा दिए? बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिए। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। देन 1 2 3 3 डिजिट और है, अभी 3 0 हमने फिर से ऐड कर दिए, है ना। हमने कल की क्लास में यही सीखा था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछिए उस डिजिट को लिख देते हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने हमें क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। फिर हम देखते हैं कि ये एक और 7 है, इसकी भी हमें क्या चाहिए है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया सबसे पहले। और ये वाला जो 7 है ना, तो इसका भी हमें स्थानीय मान चाहिए। तो ये कहाँ है? पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो पीछे से दूसरे नंबर पे हमने इसको लिखा। और उसके बाद 1 डिजिट है ओनली, तो 1 0 लगा दिया। अब ये आधा अधूरा सा लग रहा है ना दिखने में, इसलिए बाकी जो जगह बची हुई है ना, वहाँ हम क्या कर देंगे? 0 0 0 लगा देंगे। देन अंतर, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि अंतर किसी भी सवाल में लिखा आ जाता है, तो अंतर का मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 ही रहेगा। और यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3। देन यहाँ 9, देन यहाँ 9, देन यहाँ 9, देन यहाँ 6। ओके गाइस, ये आ गया हमारा आंसर। बड़ा ही आसान था। 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना था। इसमें 2 बार 7 था, एक ये था, एक ये था। तो हमने दोनों 7 के पहले स्थानीय मान लिखे हुए हैं, प्लेस वैल्यू, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उनका अंतर निकल आया है। बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने सीखे हुए थे परिवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होते हैं, है ना। परिवर्ती और पूर्ववर्ती। परिवर्ती मीन्स अनुवर्ती, उत्तरवर्ती। तो जैसे कोई भी नंबर उसमें लिखा आ जाता है, अदरवाइज कोई भी नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 689, ओके, का परिवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा। ओके ध्यान से सुनना, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। 689 का परिवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा? 689 का परिवर्ती क्या होगा? परिवर्ती क्या होता है? उसके आगे का नेक्स्ट नंबर। कोई डेफिनेशन क्या थी? कोई भी प्राकृतिक संख्या की ठीक अगली प्राकृतिक संख्या को हम उस संख्या की परिवर्ती संख्या कहते हैं। तो इसकी परिवर्ती और इसकी परिवर्ती संख्या क्या हो गई? 689 का 690, एक आगे का हो गया, है ना। और यदि पूर्ववर्ती की डेफिनेशन क्या थी? किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या को संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो यदि इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो 688 होती है ना। परिवर्ती होगी आपकी 690 और पूर्ववर्ती होगी 688। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। 689 का परिवर्ती का पूर्ववर्ती, पहले परिवर्ती कितना हो गया? 690। अब इस परिवर्ती का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? इसका पूर्ववर्ती निकालना है, कितना हो जाएगा? 689।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो किसी भी संख्या का परिवर्ती का पूर्ववर्ती वही का वही होता है जो उसमें दिया होता है, याद रखना। यह क्वेश्चन पलट के भी दे सकते हैं, पूर्ववर्ती का 689 का पूर्ववर्ती का परिवर्ती क्या होगा, तो भी नंबर चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन में है वही का वही नंबर रहेगा आपके जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से, ठीक है। और यदि ऐसा पूछ लिया जाता उसमें, मान के चलिए क्वेश्चन में आपको देती हूँ 13,980 का परिवर्ती बस पूछ लिया जाए, क्या परिवर्ती क्या होगा, तो आपका परिवर्ती क्या आ जाएगा, इसका परिवर्ती मतलब इससे एक आने वाला मीन्स, तो इसका हो जाएगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और हो जाएगा आपका 1980 में +1 ऐड करेंगे क्योंकि उसका हमें परिवर्ती चाहिए, उससे एक अंग्रेजी वाली संख्या चाहिए, तो 1980 में हमने 1 ऐड किया तो यहाँ कितना हो गया 1981। सिंपल, दैट्स क्लियर। इसके बाद जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मान के चलिए 1080 का पूर्ववर्ती, कौन सा बढ़ती, पूर्ववर्ती कितना होगा, तो कितना होगा 1080 का पूर्ववर्ती मतलब उसके एक पहले वाली प्राकृतिक संख्या, इसमें से एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 1079। ओके, इज दैट क्लियर, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है, ध्यान से सुनना, 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे आराम से, इसमें 4 ऑप्शन आपको जैसे कि दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 13। बड़ी आसानी से बच्चे इस सवाल का टिक लगा के आ जाएंगे, कितना 10। क्यों, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो 10 बार आता है, कोई बता देगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, जबकि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए 11। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें जरा जीरो काउंट कीजिए आप, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100 जो हमारे पास है, 100 में 2 जीरो होते हैं, 1 जीरो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम जीरो काउंट करेंगे तो हमारे जीरो कितने होंगे 11 होंगे, 10 नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा 11, 10 नहीं आएगा। ध्यान से करना इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। 200 तक का भी पूछ सकते हैं, 300 तक का भी पूछ सकते हैं, तो 200 में भी 2 जीरो होते हैं, जहाँ जहाँ 2 जीरो बात थोड़ा सा माइंड से इसको सॉल्व करना होगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2424 में 2 के स्थानीय मानों में चौबीस में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। जिस सवाल में हमें अंतर रेखा मिलता है वहां हम घटाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जिस सवाल में हमें योग रेखा मिलेगा वहां हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है, याद रखना। देखते हैं इसको अपन प्लस करके, 2 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। यहाँ पे 2 कितने बार दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है, 1 टाइम्स यहाँ बनकर ये वाला 2 दिख रहा है, तो इस 2 के पीछे कितने डिजिट है 3 डिजिट, सिंपल, हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। सेकेंड वाला 2 जो हमारा है, इसके बाद kiतने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा देंगे, सिंपल, इन दोनों का प्लस कर देते हैं अपन, 0 2 0 2, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। छप्पन 71 और उसके अंकों को पलट देने पर
या पलटने पर बनी संख्या का अंतर। ओके है, देख लेते हैं। 56, 71 और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर। अंतर मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है तो देख लेते हैं। 56, 71 हमारी संख्या है, कितनी है 56, 71 और इसके अंकों को पलट दो। अंकों को पलटने पे क्या बनेगा, सबसे लास्ट वाला डिजिट जो 1 है ये सबसे पहले चला जाएगा, उसके बाद 7 जो सेकंड नंबर पे था ये इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद 6 जो यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ। हमने इसके सारे अंक पलट दिए, सबसे लास्ट वाले से शुरू किया लिखना और स्टार्टिंग तक हमने उसको उल्टा करके लिख दिया। ओके, फिर हमने इसको क्या निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। अंतर मीन्स घटाना, आसान सी बात है, इसको अपन सब्ट्रैक्ट करना तो अपन को आते ही, बचपन में सीखा था ना नर्सरी में, वही वाला सब्ट्रैक्शन है ना, सभी को आता होगा। तो 11 में से 5 जाएगा हमारे यहाँ पे, कितना बचेगा 6 और यहाँ पे हमारा कितना रह गया 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ हमारा आएगा 6 ही रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 6 ही रहेगा, 6 का हो जाएगा आपका 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पे आपका 4 में से 1 गया 3906। ओके, ये आपका आ गया आंसर। और यदि इसी सवाल में आपका कहते हैं कि योग निकालना है, आंसर कितना आया 3906। ओके, अगर इसमें योग निकालने का कहते तो हम इन दोनों को क्या कर देते, प्लस कर देते। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्या है 17,560 में 5 व 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है ना। इस सवाल में क्या पूछा है अपन से, गुणनफल पूछा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा, बड़ा आसान है। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60 होगा। स्थानीय मान क्या होता है हम सीख चुके हैं, है ना। अब इन दोनों का अपन गुणनफल कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, 5 6 का 30, शून्य को काउंट कर देंगे, कितने शून्य है 3 1 2 3। दैट्स ऑल माय क्वेश्चन। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने कुछ सवाल सॉल्व किए। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दी थी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, ये चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।